हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है क्योंकि आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। लगा शौक लगा ना आपको? तो वही आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी आज एक्सरसाइज 3.1 होने वाली है। देखो, अगर यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। चलो अब देखते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए कि इसमें क्या खास होने वाला। अच्छा, आपने ना अपनी बुक में ये एक्सरसाइज देखी होगी, लेकिन उसमें क्या बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होंगे हिंदी में, इंग्लिश की किताब में इंग्लिश में लिखे होंगे, है ना। हिंदी वाली बुक में हिंदी में लिखे होंगे और आप ये देख के शौक हो गए होंगे कि सर इसमें तो कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहली चीज, जो 3.1 है वो पूरी एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज है। आपको अगर कहीं सवाल देखने को मिलेंगे तो वो 3.2 और 3.3 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए सब्र रखो। और मैं वादा कर रहा हूं कि आज की क्लास में छोटी से लेके बड़ी चीज तक मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। जब आप 3.2 या 3.3 देखेंगे ना, तो बस क्वेश्चंस को देखा और एक बार में आंसर दे दिया, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है आज, है ना। दिल थाम के बैठो। अच्छा, आपने मतलब चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा वो नंबर सिस्टम था। क्या था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आपने एक चीज देखी थी, एक बात देखी थी कि उसमें ना एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि आप एक नंबर लाइन बनाकर दिखाओ, तो क्या कोई बच्चा क्या करेगा कि अच्छा सर इतनी सी बात है तो मैं क्या करूंगा, वो एक लाइन खींचेगा, ठीक है। बीच में जीरो को लेगा, इधर पॉजिटिव नंबर लेगा 1 2 3 4, इधर नेगेटिव नंबर लेगा -1 -2 -3 -4। किसी बच्चे से पूछा तो उसने ये बता दिया, ठीक है। अब अब मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि अब ना आप भी एक नंबर लाइन बनाकर दिखाओ जो कि इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, अलग ही होनी चाहिए। तो उसके दिमाग में घंटी बजी कि अच्छा इतनी सी बात सर। तो उसने क्या किया, एक बच्चे ने तो ऐसी लाइन बना दी, दूसरे बच्चे ने किया कि उसने बिल्कुल सीधी लाइन बना दी, यानी खड़ी खड़ी लाइन बना दी, है ना। तो उसने क्या किया, सेम टू सेम वही लिख दिया कि यहाँ पर सर 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 3 4। देखो नीचे नेगेटिव चलता है, ठीक है। ऊपर +1 2 3 4 ये चल रहा है। अब दोनों बच्चों ने अलग अलग लाइन बनाई, ठीक है। अब हमें नंबर लाइन बनानी है, तो कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन जिसके मन में आए वो ऐसे भी बना सकता है, और अगर किसी का मन इस तरीके से बनाने की कोशिश करता है तो वो ऐसे भी बना सकता है। लेकिन ये दोनों लाइन अलग अलग होती हैं। अगर आपको इस तरीके की लाइन दिखे, देखो अगर इस तरीके की लाइन दिखे तो हम इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये वाली अगर लाइन देखे तो हम इसको बोल देंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोल देंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक है। सीधी लाइन देखे वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन देखे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को और देखो, अगर आपको ऐसी लाइन देखे तो पहली चीज इस इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी वर्टिकल लाइन। इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी हम जब इसका उपयोग करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये होती है बाई एक्सिस। क्या होती है? बाई एक्सिस। तो समझ गए आप? जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी सर। अच्छा सर और बताओ और क्या हो सकता है। अब देखो, किसी बच्चे ने ऐसी लाइन बनाई, किसी बच्चे ने ऐसी लाइन बनाई। अब उसने क्या किया कि उसने एक काम किया कि इस लाइन को उठाया और इस लाइन पर रख दिया।
इस लाइन को उठाया और इस लाइन पर रख दिया। कैसे? इधर आ जाओ। तो उसने किया ये कि जो एक तो वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन को उठाकर किसके ऊपर रख दिया था? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रख दिया था। तो ये रख दी इसने। तो ये क्या होती है? इसको देखो, इसको हम बोलेंगे y और नीचे होता है हमारा y डैश, इसको बोलेंगे हम x और इधर होता है x डैश। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी? x। यहाँ पर कोई ओरिजिन क्या होता है हमारे पास? 0, और यहाँ पर हो जाएगा x डैश। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या लिख सकते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश। कौन सी लाइन है भैया? हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद वर्टिकल लाइन क्या होती है कि वाई ओ वाई डैश। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाई ओ वाई डैश। कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया? इन दोनों लाइनों को क्या कर दिया? मिला दिया। हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो, इधर माइनस के होते हैं नंबर, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 1 2 3 4, और नीचे आएंगे तो माइनस के 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ रहा है? हमने दोनों लाइनों को उठाया और इधर मिला दिया। अब जब जब हम दोनों लाइनों को उठाते हैं और मिला देते हैं, यानी कि साथ कर देते हैं, है ना, तो एक यहाँ पर बन जाता है कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है, यानी कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। कौन सा? कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है, जिसमें क्या कि जो कार्टेशियन सिस्टम होता है वो फिर 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। और जब ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है तो इन पार्ट के कुछ नाम होते हैं। क्या? इनको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बार फिर सुन लो। एक लाइन हमने ऐसी बनाई, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। हमने एक ऐसी लाइन बनाई जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस नाम से भी जानते हैं। ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है। अब हमने क्या किया कि वाई मतलब जो वर्टिकल लाइन थी, इसको उठाकर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रख दिया इधर। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो ये कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। और जब कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है तो 4 पार्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इतनी चीज क्लियर होगी होगी सही है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो जो एक्स होता है ना, जो एक्स होता है उसको हम क्या बोल देंगे इधर? प्लस एक्स, प्लस एक्स एक्सिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, और जब ये बाई किसका है? प्लस का, ये भी तो हम इसको जानेंगे प्लस बाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इधर माइनस एक्स है, मतलब एक्स चल रहा है, तो हम इधर जानेंगे माइनस एक्स एक्सिस। नीचे माइनस बाई है तो इधर लिख देंगे हम माइनस बाई एक्सिस। ठीक है, समझे आप? ये और ये प्लस प्लस के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा किसका हो जाएगा? प्लस प्लस, यानी कि x प्लस का है और y भी किसका है? प्लस का है। अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस का x देखो, और हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी x y की बात हो ना तो हमेशा x को लेना, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, ये बताओ, अब सेकंड क्वाड्रेंट में x किसका होगा? माइनस का, प्लस का y हो जाएगा। थर्ड में माइनस का x माइनस का y, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का x माइनस का y। अब हम लिख दें यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस का हो जाएगा भैया? प्लस का और प्लस का, क्योंकि x भी प्लस का है, y भी प्लस का है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट किसका? x किसका है? माइनस का, y किसका है? प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा माइनस का x है और प्लस का y है, माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा माइनस का वो प्लस का x और माइनस का y। तो ये हो गया। अब आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है प्लस माइनस क्या है। देखो हमेशा x पहले आता है y बाद में आता है, x पहले आता है y बाद में आता है, x पहले आता है y बाद में आता है, x पहले आता है y बाद में आता है। तो ये चीज है, इतनी चीज समझ गए आप। अच्छा और देखो अब मैं देख लेता हूँ कि 3.1 में कुछ समझाने लायक है आपको। अच्छा देखते हैं और क्या क्या चीज आपको बताई जा सकती है। ठीक है ठीक है। अब एक और चीज, इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को मिलाकर रख दिया तो एक कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। इसके बाद वो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है जिसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस प्लस का होता है, यानी एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। इसी तरीके से हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लिया। अब इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पर मैं कोई ले लेता हूं, मैंने कोई एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया और मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं इधर ना भी एक नंबर नंबर लिख देता हूं, क्या मार्कर चेंज, यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, फिर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं, सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन पर कोई एक कार है, वो 0 से चली, कहां तक चली, 2 सेंटीमीटर तक चली। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये जो कार है वो कौन से एक्सिस पर चली और कहां से कहां तक चली, तो आप बता दोगे कि सर जो एक्सिस है वो एक्स अक्ष है क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, और कहां से कहां तक चली, 0 से 2 तक चली। हो गया बिल्कुल। अब मैं बोलूं कि चलो ठीक है ये तो बता दिया, अब मैं बोलूं कि एक कार है वो 0 से 3 तक चली, तो ये बताओ ये कौन सा एक्सिस है और कहां से कहां तक चली। तो आप बता दोगे कैसे कि सर ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और जो हमारी कार है वो 22 से 3 तक चली। आपने ये तो बता दिया कि जो वर्टिकल लाइन है ये यहाँ पर चली गई और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 0 से 2 तक चली गई। अब लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे अब कि अब मान लो कोई एक पॉइंट, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके 2 पॉइंट के ऊपर और जो बाई एक्सिस है उसके 3 पॉइंट के इधर और बीच में रखा हुआ है। मतलब हमारे पास कोई एक टेबल है, क्या दे रखी है टेबल, कि जो एक्स एक्सिस है उसके मतलब जो टू पॉइंट पर, यानी 2 पॉइंट की सीध में, और जो बाई एक्सिस है उसके 3 पॉइंट की सीध में यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ ये कौन से एक्सिस पर हो गया, क्या ये एक्स एक्सिस पर स्थित है, क्या ये बाई एक्सिस पर स्थित है, कहां पर रखा हुआ है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते कहां पर रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ। आपका जवाब ये हो सकता है कि सर ये एक्स बाई प्लेन में स्थित है या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। अच्छा आपका जवाब यही तो होगा। मैं पूछूं आपसे कौन सा एक्सिस है तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये वाला एक्सिस है, आप ये बोलोगे या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर एक्स बाई प्लेन में स्थित है। अब इसी चीज को हमें बताना है तो देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट चला है, 2, तो हम क्या करेंगे 2 को मिला देंगे। बाई पर कितना चला है 3, हम 3 को मिला देंगे। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं हमेशा, है ना, हमेशा एक्स को लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। तो ये बताओ एक्स बराबर कितना है 2, तो हम पहले 2 को लिख देंगे और उसके बाद किस पे चले हम, बाई एक्सिस यानी 3 पर, तो हम 3 को लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारी जो टेबल थी या जो भी चीज थी वो यहाँ पर स्थित है। समझ गए। अब अगर एक्स और वाई दोनों साथ मिलकर लिख जाएं तो हम उसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और सब
सब चीज हमें यही समझनी थी कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्या, जब एक्स और वाई साथ में लिखे जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, ये बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में क्या क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। अब एक्स का कोई नाम होता है, क्या होता है, अब ये कोऑर्डिनेट में है ना, एक्स और वाई को भी किसी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देख लेते हैं। जो एक्स होता है उसको एब्सिसा, जो अच्छा सी एस एस सी आई होता है, एस सी आई, एब्सिसा। और जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के। तो ये चीज थी, ये क्या हो जाएगा, एब्सिसा, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई साथ लेके जाते हैं, जिसमें एक्स को अवशिषा के नाम से जाना जाता है और वाई को ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला देते हैं और ये लाइन है जहां इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर एक पॉइंट होता है जिसे हम जीरो या फिर ओ बोलते हैं। और उस जीरो या फिर ओ को पता है किस नाम से जानते हैं, उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन, यानी कि केंद्र। ठीक है, जैसे यहां पर कोई ओरिजिन, क्या, जीरो को हम किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन। तो बस इतनी चीज थी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब क्या, मैं एक बार शुरू से बता देता हूं, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। क्या कि मैंने अगर किसी से बोला कि एक नंबर लाइन खींच कर दिखाओ, तो उसने क्या किया, किसी ने एक ऐसी लाइन खींच दी, और दूसरे बच्चे से पूछा कि एक लाइन खींच के दिखाओ, तो उसने एक ऐसी लाइन खींच दी। तो जो इस तरीके की लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और उसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जब मैंने क्या किया कि जब वर्टिकल लाइन को उठाकर जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रख दिया, यानी कि ऐसे, तो वहां एक कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। और जब कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है तो वो जो हमारे जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पार्ट है ना, वो चार पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनमें ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है या किसका होता है। देखो, एक्स भी यहाँ प्लस का है, वाई भी यहाँ प्लस का है। ठीक है, ऐसे ही एक्स जो माइनस का है, वाई प्लस का है। इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया। और एक चीज क्या देखी हमने, कि जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन बोलते हैं। अब हम इधर आ गए कि क्या, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर लाइन पर कोई कार 0 से 2 तक चली, तो आप बता दोगे 0 से 2 तक चली हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब मैं पूछूं कौन सा एक्सिस है, तो आप बता दोगे भाई ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से मैं बता दूं कि 0 से 3 तक चली कोई कार, 3 पॉइंट तक। अब ये बताओ कि ये कौन सा एक्सिस है, तो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। आप बड़ी आसानी से बता दोगे। लेकिन अब मैंने ये बोल दिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कोई टेबल यहाँ पर रखी हुई है, तो आप ये बताओ कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, या फिर एक्स एक्सिस पर रखी हुई है या फिर वाई एक्सिस पर रखी हुई है। तो आपको ये पता लगाना मुश्किल था। तो हमने क्या किया कि जो एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पर वो पॉइंट है उसको लिया, बाई एक्सिस के मतलब लाइन पर जो पॉइंट है उसको लिया, और दोनों को आपस में मिला दिया। और जब हम मिलाने के बाद जब हम दोनों पॉइंटों के यानी कि एक्स और वाई को जब साथ मिला के रखते हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट बन जाता है। कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, और इन एक्स और वाई को हम इनके अलग अलग नाम से भी जानते हैं। क्या, एक्स को जानते हैं अब्सिसा के नाम से, एब्सिसा, और वाई को जानते हैं ऑर्डिनेट के नाम से। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया है, तो 3.2 और 3.3 बिल्कुल कहीं आपके दिमाग से बिल्कुल हिलने वाली नहीं। मतलब एक सवाल ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं 3.2 में। ओके, जब तक के लिए थैंक यू।